हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चांदनी दीदी ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिशत परसेंटेज का पार्ट 1। उसमें आपको प्रतिशत का परिचय बताया जाएगा। आज के इस वीडियो में प्रतिशत का परिचय आपको बताया जाएगा और उस परिचय में आपको प्रतिशत के सारे परिचय कराए जाएंगे। जैसे कि हमने 4 टॉपिक लिए हैं। प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है और प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदला जाता है। तो अगर आप इन चारों टॉपिक को, इन चारों परिचय को अगर आप नहीं सीखते हैं, नहीं जानते हैं, तो आप प्रतिशत के किसी भी क्वेश्चन को आगे चल के नहीं कर पाएंगे। तो इन चारों टॉपिक को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज हम सीखते हैं प्रतिशत का परिचय, उसमें क्या क्या होता है। चलिए सबसे पहले आपको सीखना है कि जानना है कि प्रतिशत होता क्या है। देखिए प्रतिशत तो हम लोग भुगते हैं, प्रतिशत का क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन प्रतिशत होता क्या है इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो देखिए प्रतिशत का मतलब होता है, पहला टॉपिक है आपका प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है, क्या होता है। तो प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का अर्थ होता है, प्रतिशत का अर्थ होता है, क्या होता है प्रतिशत का अर्थ? 100 प्रति 100। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100, प्रति 100 होता है। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति 100। यानी इसका मतलब होता है कि 100 में से कोई भी चीज़ आपकी क्या होती है? 100% होती है। कोई भी चीज़ 100% होती है, उसमें से कोई भी चीज़ 100% होती है। तो इस प्रति 100 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसका मतलब 100 में से, 100 में से कोई वस्तु पूरी 100% होती है और उसमें से जो काटना होता है, निकालना होता है, बांटना होता है, उसे हम प्रतिशत में करते हैं। तो चलिए दूसरा टॉपिक है आपका, दूसरा टॉपिक है प्रतिशत का चिन्ह। प्रतिशत का चिन्ह। तो देख लेते हैं प्रतिशत का चिन्ह। तो प्रतिशत का चिन्ह होता है आपका ये वाला, ये जहाँ भी दिखे ये आपको समझना है, ये प्रतिशत का चिन्ह है। अब आप इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसे कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है, लेकिन ये सही नहीं है। प्रतिशत का मतलब होता है उसका चिन्ह जहाँ भी दिखे ये होता है उसका चिन्ह, ठीक है। ऐसे नहीं होता है, ये होता है उसका चिन्ह। तो ऐसे जहाँ भी दिखे उसे आप बोलेंगे ये प्रतिशत का चिन्ह है। तो चिन्ह आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए देखिए इसका मतलब, अब देखिए यहीं पे अगर आपको कहीं लिखा दिख जाए 25 और ऐसा चिन्ह, तो इसे आप क्या बोलेंगे? 25%। क्या बोलेंगे? 25%। आप इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं 25%, लेकिन लिखने के लिए आपको यही वाला अपनाना पड़ेगा। ऐसे सिंबल ही लगा के, चिन्ह ही लगा के आपको लिखना पड़ता है 25%। इसको आप 35% ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो ये लिखने में काम आता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है, जैसे ये 25% हुआ, तो इसका अर्थ होता है आपका कि 100 में से अभी हमने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि इसका प्रतिशत का अर्थ होता है क्या? इसका मतलब होता है कि 100 में से। अब बोला जाए कि 100 में से कितना, तो 25%। तो इसको बोलेंगे कि 100 में से कितना? 25%। तो इसको कैसे लिखेंगे कि इसको जब लिखना होगा तो आप लिखेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। इसका तो मतलब हुआ, मतलब ये चिन्ह का मतलब इसमें यही बताया गया कि 25%, ये चिन्ह हुआ आपका, यही होता है प्रतिशत का चिन्ह, ठीक है।
अगर 25% अगर कहीं लिखा जाए तो इसका मतलब हुआ कि 100 में से आपको 25% निकालना है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद तीसरा टॉपिक है आपका, तीसरा टॉपिक है यहाँ पे देख लीजिए, तीसरा टॉपिक है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो चलिए मान लीजिए यही आपका है कि 25%, कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाए 25% और बोल दे आपको इसे भिन्न में बदलना है, तो आप कैसे बदलेंगे, कैसे लिखेंगे इसको। अभी हम लोगों ने देखा कि बोला गया कि मतलब 100 में से, तो इसको हम लिखेंगे 25 आप बट्टा में 100। इस 25% को भिन्न में बदलना होगा तो इसे हम लिख देंगे 25 बट्टा क्या 100। अब एक बात यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि इसको, ये जो 100 है इसको आप बट्टे में ही क्यों लिखें, इसको हम बट्टे में ही क्यों लिखें। इसे हम गुने के चिन्ह में भी लिख सकते हैं, इसे हम जोड़ घटाव और किसी भी चिन्ह में इसको हम लिख सकते हैं। इसको हम बट्टे में ही 100 को क्यों रखें, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 को बट्टे में ही क्यों रखें, ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऐसे 25 गुना 100 भी तो लिख सकते हैं, बात 100 ही की तो है, इसको हम गुने में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों क्या किए, ऐसा हम नहीं किए। ठीक है, इसको हम बट्टे में ही क्यों लिखे, तो इसको भी आज क्लियर कर लीजिए कि इसको बट्टे में क्यों लिखे। तो देखिए प्रति, यहाँ पे आपका अर्थ हुआ था कि प्रति 100, प्रति 100, 100 तो आपका यही है। प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब मैथ में भिन्न होता है, बट्टा होता है। ठीक है, तो ये बट्टा होता है, तो यही ये जो प्रति हटता है ना, प्रति जब हटता है तो ये बट्टे में आ जाता है। अब इसी को यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 रहता है, 1 मतलब 1 का 100% आपको निकालना होता तो क्या लिखते आप कि 1/100, ये ऐसे हो जाता। ठीक है, ये ऐसे हो जाता। तो इसी प्रकार अगर प्रतिशत का 25% का 100 मतलब 25% को भिन्न में बदलना है तो उसे हम क्या करेंगे, बट्टे में 100 कर लेंगे। जब प्रतिशत को हटाएंगे, इस प्रतिशत को हटाएंगे तो ये बट्टा और 100 दोनों साथ में आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये 25 तो आपका 25 ही रहेगा, लेकिन ये प्रतिशत हट के ये बट्टा बनाएगा, भिन्न बनता है। तो इसको आप ऐसे लिखे, नहीं तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 25 गुना 1/100। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। इसका ओरिजिनल रूप यही होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ये भिन्न के रूप में होता है ये। तो इसीलिए इसको हम मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25/100। तो ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना आप लोग सीख गए। कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन हो, कोई भी हो, 25%, 20%, 6%, 8%, तो उसको आप जो ओरिजिनल है 6 है, 8 है, 25 है, 30 है, उसको आप ऊपर कर देंगे और बट्टे में आप क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। तो ये आपका इसको काट देंगे, 25 चौका 100, ये 1/4 आपका भिन्न हो गया। और भिन्न प्रतिशत को जब भिन्न में बदला जाता है तो हमेशा ही सरलतम रूप निकलता है उसका, ये सरलतम रूप है, इसको अब आप नहीं काट सकते हो। तो ये आपका सरलतम रूप हो गया। चलिए यहाँ पे आपको समझ में आया। चौथा टॉपिक था अपना क्या, कि प्रतिशत को दशमलव में बदलें, प्रतिशत को दशमलव में बदलें। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दे दिया जाए 50%, ये 50% हो गया। तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि इसको आप लिख सकते हैं 50/100, 50/100 लिख सकते हैं। अब इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो देख लीजिए, यह जब बट्टा में 2 जीरो है तो ऊपर जाके आपका क्या हो जाएगा, 2 अंक बाद जीरो लग जाए, दशमलव लग जाएगा। ये 50 तो आपका ऐसे ही रहेगा और ये 2 जीरो का 2 अंक हो जाएगा, जीरो और ये क्या 50।
5 ये 2 अंक होगा, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। और ये दशमलव को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, खाली ऐसे दशमलव नहीं लिखेंगे तो इसके आगे 0 लगा लेंगे। यही हो गया आपका दशमलव, भिन्न का प्रतिशत का दशमलव रूप ये निकल गया आपका। ऐसे ही आपको यहाँ पे हम आपको एक काम दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 20% का आपको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। भिन्न 20% को भिन्न में, और दूसरा है कि 20% को दशमलव में। इसको दोनों को बदल के और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय श्री राम।